हूं मोबीना महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेर हिंदुस्तान। लोगों के लिए मिसाल बना हाथरस के डीएम का कदम। जी हां, हम आपको बता दें, हाथरस के डीएम अर्चना वर्मा सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी या प्ले स्कूल की जगह आंगनवाड़ी केंद्र में कराया है, जबकि आमतौर पर किसी बड़े अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन डीएम के इस कदम ने सभी को चौंका दिया। हाथरस के डीएम अर्चना वर्मा के पास एक बेटी और एक बेटा है, जिन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे अभिजीत का दाखिला किसी प्ले ग्रुप या किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कराया, बल्कि उन्होंने अपने आवास के पास ही गाँव दर्शन के आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटे बिताता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनवाड़ी का खाना खाता है। सभी बच्चों के साथ वो खेलता कूदता है। आंगनवाड़ी में सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होता है। डीएम के बेटे के दाखिले के बाद वहां बच्चों की संख्या बढ़ गई है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे अभिजीत आते ही खेलने कूदने में मस्त हो जाता है। जैसे ही खाने का समय हुआ तो वहाँ हर बच्चे के लिए अलग से थाली लगाई गई। अभिजीत को उसकी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने खाना खिलाया। आंगनवाड़ी ओम प्रकाशी जी का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने के लिए आता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला कि वह डीएम साहब का बेटा है। कभी कभी डीएम साहब की बेटी भी उनके साथ पढ़ने के लिए आती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से हमारे सहयोगी फैजान भारती की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? धीरेन्द्र उपाध्याय। आप किस पोस्ट पे हैं सर? यहाँ पे हाथरस में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मेरी पोस्टिंग है। सर, यहाँ आपके दर्शना गांव पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है, क्या वहाँ डीएम साहब का बेटा आता है पढ़ने के लिए? जी, दर्शना आंगनबाड़ी केंद्र है जो इसमें डीएम मैडम का बेटा पढ़ने के लिए आता है और पिछले 3 महीने से अधिक से वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। तो सर, उसके लिए कोई विशेष सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में रहती है या आम बच्चों की तरह ही? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वो आता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करता है। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं तो उन बच्चों के बीच में ये भाव भी नहीं होता कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा है। और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस तरह का कोई भी विशेष प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया है। वो बच्चा सामान्य रूप से आता है, सामान्य रूप से बच्चों के साथ पढ़ता है। बच्चों के साथ खेल में जो गतिविधियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा कराई जाती है उन्हीं के माध्यम से सीखता है। वही खाना पीना जी, जैसे बच्चे हार्ड कुक का खाना सामान्य के बच्चे खाते हैं उसी तरह से वह भी खाता है और सामान्य तरीके से। जिले में कहीं किसी और आंगनबाड़ी केंद्र में किसी और अधिकारी का बच्चा भी इस तरीके से पढ़ने जाता है कि नहीं? अभी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे केंद्र पे 6 साल से बड़े बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो चूंकि जिन अधिकारियों के 6 साल से छोटे बच्चे होंगे वही आ पाते हैं, तो अभी मेरी जानकारी में और किसी का बच्चा भी ऐसा नहीं है। क्या मोटिवेशन लोगों को मिल रहा है इससे सबसे अच्छा जो मोटिवेशन ये होता है कि चूंकि आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों के अंदर ये भाव होता है कि नहीं, यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यहाँ अच्छी चीजें नहीं होती हैं, वो लोगों के अंदर से ये भाव निकलता है कि नहीं, जब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों, सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अच्छी व्यवस्था मिलती है, अच्छी ज्ञान दिया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये और भी बच्चे और भी लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है और हमारे लिए भी प्रेरणादायक होता है कि हमारी आंगनवाड़ियों का मनोबल बढ़ता है कि उनके ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा भरोसा दिखाया जा रहा है। जब से मैम के बच्चे आ रहे हैं तो उसके बाद कुछ इंक्रीमेंट हुआ है? जी, कुछ बच्चों का इंक्रीमेंट बढ़ा है, थोड़ा आंगनवाड़ी के अंदर भी मोटिवेशन आया है, सहायिका के द्वारा अंदर भी मोटिवेशन आया है, जिससे वो और भी बच्चों को और भी अच्छी तरीके से पढ़ा रही हैं। उस वजह से ये प्रभाव पड़ा है। बच्चों के अंदर कोई भाव के भी परिवर्तन नहीं आता है, परंतु आंगनवाड़ी और सहायिका का मनोबल बढ़ने से उसमें प्रभाव पड़ा।